Hello everyone. Today we will do miscellaneous exercise chapter 6 of class 11 NCERT maths. Let's start the miscellaneous exercise. We have completed the graphs up to exercise 6.3. Now what is our question? Solve the following inequalities. अब आपको inequalities जो है वो connected given है, दोनों तरफ आपको साइन दिखते हैं. पहले आप पढ़ रहे थे या लेस देन का साइन था या मोर देन का, तो अब आपको दोनों दिख रहे हैं, दो सिस्टम दिख रहे हैं. वन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इज दिस वन एंड अनदर इज दिस वन. दिस इज लेस देन 12. तो वी विल सॉल्व इट टुगेदर साइमल्टेनियसली, एक साथ इनको सॉल्व करेंगे दोनों को. ठीक है. सबसे पहले बीच वाले में आप सेंटर में जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है उसमें आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे. तो -3 इंटू 2x इज -6x, -3 इंटू -4 इज +12. अब आपने क्या करना है, सेंटर में जो ये वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ आपको सिर्फ x को लेकर आना है. तो जैसे आप इक्वेशंस में सॉल्व करते हो, नंबर्स दोनों तरफ शिफ्ट करने हैं. पहले आप एक तरफ शिफ्ट करते थे, अब दोनों तरफ शिफ्ट करने हैं. जैसे ये 12 है तो ये -12 इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा. तो आपका ये -12 हो गया और अब ये रह गया है आपका -6x. देन इन्हें माइनस करके आ रहा है -6x लेस देन 0. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको सिर्फ x लाना है. तो आपको -6 से दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड करना है. तो आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि जब आप माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. जो आपका लेस देन का साइन था ये अब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा. इसी तरह से ये भी आपका ग्रेटर देन का बन जाएगा. आपने दोनों तरफ -6 से डिवाइड कर दिया. ये वाला -6 जो है ये दोनों तरफ चला गया. अब यहाँ पर आ गई 1 वैल्यू और 0 बाय -6 इज 0 ओनली. तो इसका मतलब x 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है. तो आपकी इक्वेशन जनरली अगर हम देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. साइन देखिए मैंने x की तरफ ही रखा है, यानी सॉल्यूशन जो है वो ये आया आपका 0 1. आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ आपका इक्वल साइन नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं इंक्लूडेड है. अगर इंक्लूडेड नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट. और 1 आपका इंक्लूडेड है तो 0 और 1 के बीच में x कोई भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी. अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 3. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक ये 4 आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ यू आर लेफ्ट विद -7x/2 इन द मिडल. ठीक है. आप मिडल में सिर्फ इस टर्म के साथ बच गए. हमने एलसीएम भी नहीं लिया, सीधा ये जो +4 था दोनों तरफ -4 कर दिया. आप सीधा कर सकते हैं, -4 इधर भी करना है आप. ठीक है. ये जो +4 था ये इधर और इधर -4 आ गया. नाउ -7, बस यही ध्यान रखना है कि आपने दोनों तरफ करना है. और प्लस माइनस करते वक्त आपका कोई इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता, चाहे आप पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं चाहे आप नेगेटिव नंबर ले रहे हैं. जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं वो भी नेगेटिव नंबर से, तब आप इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे. अब देखिए यहाँ पर है x किससे मल्टीप्लाइड है, -7/2 से. तो अब ये आपका 2/-7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इधर 2 ऊपर आएगा. ठीक है. 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 7 डिवाइड में आ जाएगा. इसी तरह से अब आपका सेंटर में सिर्फ क्या बचेगा, आपका x बचेगा. एक है क्योंकि अब माइनस वाले नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपका इनइक्वालिटी साइन चेंज होने वाला है. ये माइनस वाला नंबर है आपका, तो इनइक्वालिटी चेंज. इसी तरह से आपकी यहाँ पे भी चेंज और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/-7 से. 7 से 7 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यू आर लेफ्ट विद 2. इसी तरह से यहाँ पर आप 7 2s are 14, 2 into 2 is 4 -4. इसका मतलब आपका x जो है वो ग्रेटर किससे है, ग्रेटर किससे है, x बड़ा किससे है, -4 से, और छोटा किससे है, 2 से. 2 बड़ा है x से. तो आप इसको इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं. इसका मतलब x आपका -4 और 2 के
बीच में कहीं लाई करता है। दोनों तरफ मैंने कौन सी ब्रैकेट्स लगाई है? क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि दोनों तरफ आपको इक्वल का साइन दिख रहा है, इसका मतलब -4 एंड 2 आर इंक्लूडेड। तो जो इंक्लूडेड होते हैं उसमें आप क्या लगाएंगे? क्लोज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब फिर से आपका दोनों तरफ दो इनइक्वालिटीज है 1 और 2। आपने यहाँ पर सिर्फ x लाना है, तो ये +4 जो है पहले आप -4 कर दीजिए दोनों साइड पर। अब आपका यहाँ रह जाएगा सिर्फ ये। आप इस माइनस माइनस को प्लस भी लिख सकते हो कंबाइन करके। अब यहाँ पे भी 2 - 4, ये +4 दोनों तरफ -4 हो गया। अब ये आ गया -16 लेस देन 3x/5 लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहाँ पर है 3/5, तो ये बन जाएगा आपका 5/3 दोनों साइड्स पर। क्योंकि अभी आपने पॉजिटिव नंबर लिया है तो आपका साइन इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होगा। दिस इज -10/3, यानी ये वैल्यू लाई करती है -80/3 और -10/3 के बीच में। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। What is the difference between the last we have done, now we are doing? Solve and represent solution on number line. इस बार आपको अपने solution को छोड़ना नहीं है, आंसर निकाल के उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो कैसे करते हैं? बाकी अब इस बार आपको दो सेट्स अलग अलग करके दिए हुए, जैसे पहले कंबाइंड थे। लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट खोल दीजिए। 2x - 2 लेस देन x + 5। x वाली टर्म्स लेंगे एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, x लेस देन 7। इसका सोल्यूशन हम निकाल चुके हैं, अब इसका निकालते हैं। ऐसे ही 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x। x वाली एक तरफ ले लेते हैं, 3x, ये -x इधर आएगा, +x, 2 + 6 उधर जाएगा, -6। नाउ 4x ग्रेटर देन -4। अब 4 डिवाइड होगा तो x ग्रेटर देन -4/। अब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए मैंने साइन चेंज नहीं किया है, तो x ग्रेटर देन -1। अब हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और नंबर लाइन पे जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको दोनों का कॉमन सॉल्यूशन करना है, जैसे आप 6.3 में कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ। यहाँ मैं सीधा लिख रही हूँ x ग्रेटर देन -1। आई वांट टू शो यू वन थिंग, -1। ये नंबर लाइन हो गई आपकी, जो चाहिए था आपने लिख लिया यहाँ पर। अब आपको करना है x लेस देन 7। x लेस देन 7, लेस है तो आपका लेफ्ट साइड पे होगा। x जो है साइन x की तरफ नहीं है, बड़ा नहीं है, तो x लेस है, तो लेस किस तरफ शो होता है? लेफ्ट तरफ। ठीक है, तो 7 के लेफ्ट में आपका, तो आपका लेस देन 7x ये है, ये सारा आपका रिप्रेजेंट हो रहा है x लेस देन 7। ठीक है, तो अभी हम नंबर लाइन पे बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन देखेंगे, ऊपर रफ बना रहे हैं। अब है x ग्रेटर देन -1, तो x बड़ा है -1 से, तो -1 के कहां पर आएगा? राइट पर आएगा। जैसे यहाँ पर 7 के कहाँ गया है? 7 का कहाँ गया है? लेफ्ट में। तो -1 के x बड़ा है तो क्या आएगा? राइट में। ये रहा -1, तो यहाँ से आप क्या दिखाएंगे? राइट में। लाइन सीधी कर लेते हैं। और फिर इनका कॉमन सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ से x जो है ग्रेटर देन -1 है, ये लेस देन 1 है। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कॉमन आ रहा है, ये लाइन दोनों में आ रही है। इतना क्वेश्चन कॉमन है, यहाँ लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, इतना पार्ट दोनों में आ रहा है। तो आप इस वाले एरिया को डार्कन कर दोगे, ये आपका सॉल्यूशन ये है। ये आपने कर दिया डार्क। अब देखिए
अब क्या आ रहा है, यहाँ पर दोनों में ही इक्वल का साइन नहीं है, तो हम जो सर्कल्स लगाएंगे वो यहाँ पर कैसे होंगे, ओपन, उन्हें फिल नहीं करेंगे, ऐसे फिल नहीं करेंगे, उनको ओपन रखेंगे इस तरह से कि ये दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। तो ये जो आपकी थर्ड लाइन बनाई है, नंबर लाइन, ऊपर जो दो लाइंस बनाई है वो सिर्फ कॉमन सॉल्यूशन देखने के लिए बनाई है। जो आपकी नीचे लाइन लगाई है ये वाली, ये आपका सॉल्यूशन है नंबर लाइन पर, जो ये पोर्शन डार्कन किया है, जो दोनों का कॉमन पोर्शन है। और यहाँ मैंने ओपन सर्कल्स दिखाए हैं, इस तरह से फिल नहीं किए हैं, रीजन यहाँ पर इक्वल का साइन आपका नहीं है, तो दीज वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे आप ब्रैकेट में लिखते हैं तो आप, और नॉट इंक्लूडेड हो तो आप ओपन ब्रैकेट्स लगाते हैं, अदरवाइज आप क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप, क्वेश्चन नंबर 10। Again two inequalities are given and you have to represent it on the number line. Let's start with first part. Open the bracket first. 5 into 2x is 10x minus 35 minus 6x minus 3 into plus 3 is minus 9 less than equal to 0. Then 10x minus 6x is 4x. This, and now minus 35 minus 9 is minus 44 less than equal to 0. 4x less than equal to 44 and x is less than equal to 44 by 4 which is 11. ठीक है. Similarly, let's solve second part of the inequality. 2x minus 6x, same terms, like terms together. So this I have taken on the left hand side. Similarly, this plus 19 will be there. Minus 19, this is 47 minus 19. And minus 4x less than 17, 17 minus 9 is 8 and 3 minus 1 is 2. Then minus x less than equal to, less than का साइन अब आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि आप माइनस वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप -4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यू विल पुट ग्रेटर देन, so this is x greater than equal to -7. Now again we will represent on number line. तो नंबर लाइन बना लेते हैं, सेंटर में रख लेते हैं 0। अब है -7 and 11, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर और भी कुछ वैल्यूज दिखा देते हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। नाउ पहली लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, पहले दोनों लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, वो बेटर रहता है देखना। अब पहले x लेस देन इक्वल टू 11, x जो है वो लेस है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे, तो 11 के लेफ्ट साइड पे बनेगा, तो आपकी लाइन बनेगी ये वाली, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 11 को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है। अब नेक्स्ट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, तो x की तरफ आपको किसका साइन दिख रहा है, ग्रेटर देन का, तो यू विल टेक राइट हैंड साइड, ठीक है। तो -7 के राइट साइड लेना है, ये रहा -7, इसका आपने राइट साइड लेना है। स्टार्ट तो पता रहेगा लेकिन लिमिट नहीं है, कुछ कहीं पे भी जा सकता है वहां पर, ठीक है। अब आपका दोनों का कॉमन पोर्शन है, यहां से लेकर -7, यहां से लाइन दोनों में आ रही है, और लेकर 11 तक, तो आप इसको डार्क कर देंगे, ये आपका सॉल्यूशन है -7 से लेकर 11 तक। अब दोनों में आपको इक्वल साइन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आप दोनों वैल्यूज आपकी यहाँ पे भी इक्वल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन, तो दोनों इंक्लूडेड है। तो आप ये सर्कल को फिल कर दीजिए कि these values are also included. इन बिटवीन तो है ही है पोर्शन सारा नंबर लाइन पर, और ये वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से आपकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पर आपको इक्वेशंस भी खुद बनानी है, लीनियर इक्वेशंस खुद बनानी, इन इक्वेशंस खुद बनानी है। सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन, सॉल्यूशन को कितने टेम्परेचर के बीच में रखना है, फ़ारेनहाइट, दो आपकी टेम्परेचर के 2 यूनिट्स है मेनली,
डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो आपको कितने सॉल्यूशन को कितने फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है, कितनी वैल्यू के बीच में, 68 डिग्री और 77 डिग्री, इनके बीच में आपको रखना है। तो ये इंक्लूडेड है, बिटवीन बोला है सॉरी, तो आपकी ये इंक्लूडेड नहीं होगी, इन्हें हम लेस, ये इक्वल का साइन हटा सकते हैं, ओनली बिटवीन का है। ठीक है, अब करते हैं, आपको रेंज बतानी है, जैसे ये फ़ारेनहाइट की तो आपको रेंज पता है 68 और 77, उसी तरह से आपको बताना है डिग्री सेल्सियस में रेंज कितनी होगी। ठीक है, और आपको इन दोनों का, सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन फॉर्मूला गिवन है, ये आपको साइंस में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो आपने यहाँ से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि आप जिसकी रेंज निकाल रहे हो वो सेल्सियस में निकालनी है, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए इस कन्वर्जन फॉर्मूले से जो आपको गिवन है, 9/5c + 32, 68 डिग्री 77 डिग्री। अब तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, आपको c निकालना है। जैसे आप लास्ट में बाकी क्वेश्चंस में आप क्या करते थे, x निकालते थे, तो अब आपको c की रेंज बतानी है, सेल्सियस में टेम्परेचर की क्या रेंज होगी, मतलब किसके बीच में लाई करेगा। तो आपने c को निकालना है, तो पहले 32 को ले लेते हैं दोनों तरफ पे माइनस, तो यहाँ आप यू आर लेफ्ट विद 9/5c, और यहाँ पर भी आपका 32 माइनस हो गया, यहाँ से आपका इन दोनों तरफ माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ से भी माइनस हो गया, तीनों तरफ माइनस हो गया, तो यहाँ तो है ही नहीं। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 8 - 2 6, 6 - 3 देन 7 - 2 is 5, 7 - 3 is 4। अब ये 9/5 आपका बन जाएगा 5/9, और यहाँ रह गया आपका c। अब आपको रेंज मिल जाएगी, दोनों तरफ करना है आपने। ठीक है, यहाँ 5/9 करोगे तो ये कैंसिल हो गया, अब 9 4 = 36, 9 5 = 45, तो यहाँ से आपका आ गया 4 5 = 20 लेस देन c, और यहाँ से 5 5 = 25। तो आपकी जो सेल्सियस की रेंज है वो कितनी आ गई, बिटवीन 20 एंड 25। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बिटवीन 20 एंड 25। सबसे पहले आपने इस पहले वाली रेंज से इक्वेशन बनाई कि f किसके बीच में, डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर किस किस के बीच में लाई करता है। देन आपने सेल्सियस की रेंज निकालनी है, तो आपने कन्वर्जन फॉर्मूले से 5f को कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन फॉर्मूला लिख दिया c में, और आगे आपने वैसे ही सॉल्व किया, दोनों तरफ माइनस सेम, और आपकी c की रेंज आ गई है बिटवीन 4 5 = 20 and 5 5 = 25, 20 और 25 के बीच में। This is the answer. Now question number 12. A solution of 8% boric acid is to be diluted. So 8% solution है जिसमें बोरिक एसिड है, और उसमें हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट क्या होता है कि परसेंटेज को कम करना, कुछ और कम परसेंटेज वाला ऐड कर रहे हैं, तो उसमें हम 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डाल रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है कि उसके बाद जो हमारा जब रिजल्टिंग मिक्सचर बना है, जो ऐड करके डाइल्यूट करके बना है, वहां आपको बोला है कि रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, वो आपका 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से लेस होना चाहिए। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, ये 8% सॉल्यूशन आपके पास 640 लीटर्स है, तो आपसे पूछा है कि ये जो हम डाइल्यूट कर रहे हैं ऐड करके 2%, तो ये पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी हैव टू बी एडेड, कि 2% वाला कितना ऐड करें। तो हम लिख लेते हैं लेट x लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। ठीक है, कि आपको ये रिक्वायरमेंट लाने के लिए कि आपका रिजल्टिंग मिक्सचर मोर देन 4 बने और लेस देन 6 बने। मान लो आपको x लीटर 2% सॉल्यूशन के चाहिए जो आपको ऐड करने हैं। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी। 8% कितने लीटर्स का है, कितने लीटर्स है 8%, 640 लीटर्स। इसमें आपने क्या ऐड करना है, 2% ऐड करना है ऑफ x लीटर्स। तो आपका जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ये क्या है, 4% से ज्यादा आना चाहिए। तो इट शुड बी, इधर कर देती हूं मैं, 4% से
ज्यादा आना चाहिए। पहले मैं सेपरेट इक्वेशंस बना के दिखाती हूँ, चाहे फिर कंबाइन कर लेंगे। दिस शुड बी मोर देन 4%। अब 4% कितने लीटर्स का लेंगे, क्योंकि आपके लीटर्स ऐड हो जाएंगे, 640 पहले थे और उसमें x लीटर और ऐड किया है, तो 4% रिजल्टिंग मिक्सचर का क्या होगा 640 प्लस x। इसी तरह से आपकी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको लिख लेती हूँ मैं, 8 इंटू 640 बाई 100 प्लस 2 बाई 100 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, एक काम करते हैं दोनों इक्वेशंस को लेस देन 6% भी इसी के साथ ऐड करके लिख देते हैं। तो मैं यहां लिख रही हूं, ये ग्रेटर देन है 4 बाई 100 यानी 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर कितना था 640 प्लस एक्स, क्योंकि आपका पहले 640 लीटर्स था और x लीटर्स आपने और ऐड कर दिए 2% वाले के, तो आपके कितने बन गए 640 प्लस एक्स, और इसका 4% लेंगे, बट ये लेस होना चाहिए 6% से। तो 6% भी किसका लेंगे, रिजल्टिंग मिक्सचर का। रिजल्टिंग मिक्सचर यानी 640 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहां से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको x सब तरफ दिखाई दे रहा है, तो आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं। काम करते हैं, सबसे पहले 100 एलसीएम लेके, कैंसिल 100 एलसीएम में ही है, सबके डिवाइड में ही है, यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं 100, तो 100 लिख सकते हैं इसको, और ऐसे ही यहाँ पर तो आप 100 आपका कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आप सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन जो बची है इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 इंटू 640, 64 इंटू 4 इज आई थिंक 256, और एक जीरो आ गई आपकी, प्लस 4x लेस देन 64 8 जार 8 4 जार 32, 8 6 जार 48 एंड 3 51, और साथ में है 0, 8 का क्यूब भी हो गया, प्लस, ठीक है, ये 8% आपका ये आया, प्लस यहाँ पे क्या था 2x लेस देन 6 इंटू 640, 6 4 जार 24, 6 6 जार 36 प्लस 2 38 प्लस 6x। तो मैंने ब्रैकेट्स खोल ली है, 6 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब यहां से आपके x सब तरफ दिख रहे हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको इनको दो पार्ट्स में सॉल्व करना है, दो पार्ट्स में कर सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। तो मैं इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। ये हो गया दो पार्ट्स में डिवाइड, दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन दिस, तो दो पार्ट्स बन गए आपके। अब आप 4x minus 2x less than 5120 minus 2560, 2x less than 0 6, then 10 minus 5 आधा ही है इसका, वही आ जाएगा, x less than आ गया 1280, 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1280। इसी तरह से यहाँ से करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं 5120 माइनस 3840, और इधर 6x माइनस 2x। मैंने x इस तरफ ले लिया, नेगेटिव साइन ही नहीं आएगा, तो बात तो वही हो जाएगी, 4x 0, 12 माइनस 4 इज 8, 10 माइनस 8 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1। तो यहाँ से जब ये डिवाइड होगा 1280 बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 3 जार 12, 4 2 जार 8, और ये x 320 से बड़ा होना चाहिए और 1280 से छोटा होना चाहिए। x की वैल्यू क्या आई है, किस किस के बीच में होना चाहिए, देखो x की तरफ साइन आ रहा है, इसका मतलब x बड़ा होना चाहिए 320 से, तो x 320 से बड़ा होना चाहिए और 1280 से आपका छोटा होना चाहिए। तो आपका कितने लीटर्स आप ऐड कर सकते हो, बिटवीन 320 एंड 1280 लीटर्स, इन लीटर्स के बीच में आप ऐड कर सकते हो, तब आपकी परसेंटेज जो है वो मोर देन 4 आएगी और लेस देन क्या आएगी 6 आएगी। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन नंबर 13 नाउ,
हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, अब आपने क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, किसमें, विल हैव टू बी एडेड टू 45% सॉल्यूशन है एसिड का, और कितने लीटर्स है, 1125 लीटर्स, यानी आपको दो चीजें गिवन होगी, एक परसेंटेज और एक कितने लीटर्स है, कितने किसका परसेंटेज करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 25% से मोर आना चाहिए और 30% से लेस आना चाहिए उसमें एसिड कंटेंट। तो सबसे पहले हम किस में ऐड करना है, हमने लेट कर लेते हैं कि x लीटर्स ऑफ water will have to be added। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, आपको x लीटर्स वाटर ऐड करना है, ठीक है। तो वाटर के अंदर एसिड की परसेंटेज कितनी होगी, जैसे यहाँ 45% एसिड कंटेंट है, सो 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। वाटर जो है वो न्यूट्रल है तो उसमें कोई एसिड की परसेंटेज नहीं होगी, तो उसमें आप लिख सकते हैं 0%, 0/100% लिखने के लिए ऑफ x, ठीक है। अगर मैं इसको लाइन में लिखूं आपको और क्लियर करने के लिए तो मैं लिख देती हूं कि हम 45% है हमारे पास, 45% सॉल्यूशन हमने किसका लेना है, 1125 लीटर्स ऑफ 45% प्लस x लीटर्स ऑफ 0% एसिड, क्योंकि वाटर में एसिड नहीं होगा, इसमें हमें एसिड का कंटेंट 45 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। वाटर जो हम ऐड कर रहे हैं उसमें एसिड कंटेंट 0 है। अब ये जो आया है, ये रिजल्टिंग मिक्सचर किससे ज्यादा होना चाहिए, 25 से मोर होना चाहिए, तो ये ज्यादा होना चाहिए, किससे, 25% से। 25% किसका लेंगे, परसेंट हटा के मैंने नीचे ऑलरेडी 100 लगा दिया, किसका, रिजल्टिंग मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर कितने लीटर्स है, परसेंटेज तो हो गई और साथ में अब हमें क्या लेना है, लीटर्स। तो कितने लीटर्स है, 1125 लीटर्स ये है और x लीटर वाटर है, तो आपका 1125 प्लस x क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से बट लेस देन, सॉरी इक्वल का साइन नहीं आएगा आपका, 30% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर कर दीजिए। रिजल्टिंग मिक्सचर कितना लेंगे हम, 1125 प्लस x। याद रहे आपने एक परसेंटेज लेनी है और एक आपने लीटर्स लेने हैं। यहाँ इक्वल का साइन हटा देती हूं मैं, और यहां पर हम करेंगे, उल्टा लिखा है, हमें पहले लिखनी चाहिए क्वांटिटी और फिर उसका हमने लेना है 30% एसिड कंटेंट, ठीक है। अब यहां से क्या करना है हमने, 1125 इंटू 45, ऑफ को इंटू लिख दिया है, 45/100 प्लस x इंटू 0/100 लेस देन 1125 प्लस x इंटू 30/100, और यहां ले लेते हैं 25/100 इंटू 1125 प्लस x, ठीक है। अब आपका इस एक्सप्रेशन में, अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूं, ये वाटर में 0% है तो 0x इंटू 0/100 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी आपकी, तो मैं इस टर्म को छोड़ सकती हूँ, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ दिस वन। अब हम इनको इस इक्वेशंस में से सबको 100 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर सकते हैं, और अब आप फाइनली जिस रिजल्ट पर पहुंच गए हैं, तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, उस इसलिए सबका 100 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हम यहां पहुंच गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं इससे वापस सॉल्व करने के लिए, एक दिस लेस देन दिस, नेक्स्ट दिस लेस देन दिस। तो आपकी इक्वेशन बन गई 25 इंटू 1125, एक काम करते हैं इसे मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई मतलब अलग अलग करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, कैंसिल हो जाएगा आपका। 25 होगा मल्टीप्लाई 1125 से, देन 25 मल्टीप्लाई होगा x से, लेस देन 1125 इंटू 45। तो अभी हमने यहां तक टर्म लिख ली है, और नेक्स्ट हम ये लेस देन ये यहां से लिख लेंगे।
ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करते हैं, 25x मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, 1125 इंटू 45 माइनस ये जो टर्म इसके साथ प्लस हो रही थी ये इधर आकर माइनस हो गई, और अब हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो ये आपका आ गया 25x लेस देन 1125, दोनों में आपका कॉमन आ रहा है, तो साथ में अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 45 माइनस 25 विच इज 20। इनको माइनस करके क्या आ जाएगा, 20। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ, इसका अपर पार्ट, इसको ऊपर पार्ट सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 25x लेस देन 1125 इंटू 20, तो आपका x आ गया लेस देन 1125 इंटू 20 बाई 25। तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 5 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं इसको, 5 25 से ही कैंसिल कर देते हैं, 25 4 ज़ा 100 और फिर 12 45, तो ये आ गया x लेस देन 900। अब आएगा आपका नेक्स्ट, इधर करते हैं पहले सॉल्व, अब बाकी का पार्ट ले लेते हैं। अब हम ये वाली दो इक्वेशंस लेंगे जिस पर मैंने ब्रैकेट लगाई है, तो 1125 इंटू 45 लेस देन 1125 इंटू 30 प्लस x इंटू 30 यानी 30x। अब 1125 इंटू 45 ये इधर ले आते हैं माइनस 1125 इंटू 30 लेस देन उस साइड पर आपका रह गया 30x। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इजी पड़ेगा ये आपको। अब क्या करना है आपने, इन दोनों में से 1125 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा 45 माइनस 30, साथ में लेस देन का साइन है 30x। तो 1125 इंटू इन्हें माइनस करके आ गया 15, और ये जो 30 था ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से ये जब डिवाइड होगा तो ये फ्रैक्शंस में आ गया आपका 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1.5, तो यहां से आ गया x लेस देन सॉरी x ग्रेटर देन 562.5। तो आपका x बिटवीन मतलब कितने वाटर आपने कितना ऐड करना है, कितने लीटर्स ऐड करना है, इससे ज्यादा होना चाहिए और 900 से कम होना चाहिए, x लेस देन, हमने x लिखा था कि वाटर x लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, तो आपका बिटवीन 900, ठीक है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो x अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखूं तो आंसर आएगा 562.5 से x बड़ा होना चाहिए और 900 से ये लेस होना चाहिए, तो आपको इतने लीटर्स के बीच में ऐड करना है। So this is your answer. Now last question of this exercise. IQ of a person is given by the formula IQ is equal to, आप सुनते भी होंगे IQ, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जिसको बोलते हैं, इस फॉर्मूले से निकलता है MA by CA into 100। MA है जो वो है मेंटल एज, CA क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी एज आप ईयर्स में काउंट करते हो वो क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज जो आपकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है इनटू 100। तो MA यहाँ पे लिखा हुआ है, MA मेंटल एज है, CA क्रोनोलॉजिकल एज है, और आपका मतलब एक 12 इयर्स ओल्ड बच्चे का जो IQ है वो 80 और 140 के बीच में लाई करता है। कितना IQ होना चाहिए उनका, मतलब नॉर्मल चिल्ड्रन का 12 ईयर के 80 to 140। तो आपने बताना है उनकी मेंटल एज की रेंज क्या होगी। तो पहले IQ को कन्वर्ट कर देते हैं, IQ का ये फॉर्मूला लगा देते हैं, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 लाइज बिटवीन 80 एंड 140। अब आपने क्या करना है, आपको ये जो एज गिवन है ये आपकी कौन सी एज है, क्रोनोलॉजिकल एज, इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए CA की, 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन की है, तो 80 लेस देन मेंटल एज की रेंज आपको निकालनी है, और ये आपकी आ गई 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 12 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 इंटू 12 और 100 दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, ये 12 मल्टीप्लाई हो गया, सब तरफ ही करेंगे, जैसे आपने इधर भी किया तो इधर तो कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ सिर्फ आपका रह जाएगा MA, क्योंकि आप 100 डिवाइड कर चुके हैं और 12 मल्टीप्लाई। ऐसा ही आप इस तरफ भी करेंगे, 140 के साथ 12 मल्टीप्लाई और 100 डिवाइड। ठीक है, अब आप करेंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 12 8 96/10। कटिंग करने की जरूरत नहीं है, 9.6 बन जाएगा। और इसी तरह से एक जीरो यहाँ कैंसिल करिए, तो ये आ रहा है आपका 168/10। तो आप यहाँ पर मेंटल एज किस किस के वैल्यू के बीच में आ गई, एक तो आ गया 96/10 यानी 9.6, और 168/10 मीन्स 16.8। ठीक है, तो इक्वल का साइन भी है, यानी मेंटल एज की रेंज क्या हो जाएगी, बिटवीन 9.6 टू 16.8। तो ये वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। तो दिस इज द रेंज ऑफ मेंटल एजेस। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है IQ। ये जो आपको एक्सप्रेशन रेंज गिवन है, यहीं से आपकी इक्वेशन बनेगी, इनइक्वालिटी यहीं से बनेगी। IQ का आप फॉर्मूला लगा देंगे और क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी ईयर्स में काउंट होती है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से जैसे आप इक्वेशन से x निकालते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप मेंटल एज निकाल लेंगे। तो मेंटल एज यानी MA, उसकी रेंज आपकी क्या आ गई है, बिटवीन 9.6 एंड 16.8। सो this is the end of the miscellaneous exercise. With this, our chapter is finished. Thanks for watching my video.